में कोसी नदी की उग्र धारा एक बार फिर गांव का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। कई एकड़ खेत नदी में समा चुके हैं तो दर्जनों घरों का अस्तित्व मिट चुका है। कोसी नदी की बौराई धारा खगड़िया के डुमरी गांव का नामो निशान मिटाने में जुटी है। नदी के तट पर हर दिन कटाव है और सैकड़ों एकड़ जमीन नदी की धारा में विलीन होती जा रही है। यही वजह है कि कभी 2000 घरों से आबाद रहने वाले डुमरी गांव में आज 25 से 30 घर बचे हैं, तो कई एकड़ खेत भी नदी में समा चुके हैं। लेकिन हाल में कोसी नदी ने जिस तरह से उग्र रूप अख्तियार किया है, उससे इन बचे कुचे घरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सोनवर्षा गांव और डुमरी गांव का घर का ओल्ती समझिए, दोनों का ओल्ती मिला करता था और 7 बार कटते कटते यह फासला अब लगता है 3 किलोमीटर का हो गया है। मानसून खत्म होने के बाद ठंड के मौसम में एक बार फिर कोसी नदी ने कटाव तेज कर दिया है। ऐसे में डुमरी गांव के बाशिंदे अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित नजर आते हैं। किसान का जितना खेत था सब कटाव खत्म कर लिया, अब जरा भी उसको नहीं बचा है। जिसको 200 बीघा जमीन था, जिसको 10 बीघा था, उसको अभी 10 धूर बसने के लिए नहीं बचा हुआ है। एक तरफ कोसी नदी उग्र रूप अख्तियार किए हुए है, तो दूसरी ओर डुमरी गांव के ग्रामीणों के सामने अंधकार में भविष्य का साफ साफ नजर आ रहा है। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। कटिहार को जल जमाव से मुक्ति दिलाने की पहल शुरू हो गई है। इसके लिए कटिहार नगर निगम नई कार्य योजना पर काम कर रहा है। कटिहार के ये गली मोहल्ले मानसून के दौरान अक्सर पानी में डूब जाते हैं। बारिश का पानी महीनों तक इन गलियों में भरा रहता है और ऐसे में आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। मानसून खत्म होने के बाद कटिहार नगर निगम जल जमाव से प्रभावित मोहल्लों की हालत सुधारने के लिए कमर कस चुका है। फिलहाल मोहल्लों से जल निकालने के लिए न सिर्फ रास्ता तैयार किया जा रहा है, बल्कि अतिक्रमण पर भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और जब मैं स्थल निरीक्षण करता हूं तो वो व्यक्ति स्वयं उस नाला पर अपना दुकान या का कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है। और जब मैं वहां गया और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप तो खुद अतिक्रमण किए हुए हैं, तो मैं नाला की सफाई कैसे करूंगा। कटिहार वासियों के लिए वाटर लॉगिंग बड़ी समस्या रही है। ऐसे में कटिहार को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से ठोस पहल करने का दावा किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कटिहार के हसनगंज, बारसोई और कदवा प्रखंड के धान के किसान परेशान हैं। इस साल धान के किसानों को एक खास कीट ने तोड़कर रख दिया है। धान कटने के समय कीड़े ने फसल को बर्बाद कर दिया है। किसानों ने अब सरकार से गुहार लगाई। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों की समस्या को दूर करने का भरोसा दिया है। धान काट दिया है, धान से वही धान चुन रहे हैं। कैसे, कौन सा कीड़ा काटा? अब कीड़ा है जैसे कि भुआ होता है वैसे कीड़ा है। कितना में धान लगाए थे आप? हम लगाए थे 10 बीघा में। ऑल आर्मी और उनका जहाँ भी सूचना मिल रही है वहाँ वैज्ञानिकों को और पौधा संरक्षण के पदाधिकारी को भेज करके सर्वे करवा रहे हैं। साथ ही साथ उसमें जो रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड है उसका प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों को कह रहे हैं। दानापुर रेल मंडल की ओर से किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए अब उनके घर के पास ही गुड्स शेड की व्यवस्था की जा रही है। इसे लेकर चाकंद रेलवे स्टेशन पर एक नया गुड्स शेड शुरू किया गया है, जिससे किसानों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। इस गुड्स शेड की लंबाई करीब 727 मीटर है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही मालगाड़ी को यहाँ पर व्यवस्थित करने और लोडिंग अनलोडिंग की भी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। यहाँ गुड्स शेड खुलने से गया और जहानाबाद को भी फायदा मिलेगा। और ये गुड शेड खोलने का पर्पस ये है कि गया की जो गुड शेड की जो लोड है उसको डिकंजेस्ट करना, और साथ ही साथ जहानाबाद में भी जो हमारे गुड शेड हैं वहाँ पे भी जो कई लोड होते हैं, कई मालगाड़ी का आवागमन होता है, वहाँ पे इसको भी एक डिकंजेस्ट करा करके चाकंद में सुविधा दी गई है। चाकंद में देने का एक और कारण ये है कि चाकंद हमारा जो सड़क राजमार्ग है उससे काफी नजदीक है, करीबन 100 मीटर की। एक अच्छी खबर सीतामढ़ी से। जिले के थानों में कोरोना जांच के लिए डॉक्टरों की तैनाती की गई है। अगर कोई वाहन जांच के दौरान बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो पहले उसका चालान काटा जा रहा है, फिर थाने में ही
कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिले। जिला प्रशासन की पहल से लापरवाह लोगों में हड़कंप है, जबकि जिलाधिकारी का कहना है कि पहल लोगों के लिए भलाई के लिए है। इसके साथ एक मुहिम लगाई जा रही है कि जो लोग भी मास्क में नहीं हैं और किसी को भी ऐसी आवश्यकता है तो उनका टेस्टिंग की फैसिलिटी भी यहीं दी जा रही, ताकि वैसे लोगों की टेस्टिंग भी की गई ताकि उनको अवेयरनेस हो। हम सभी लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि कृपया आप सब सतर्क रहें, मास्क पहनना, 2 गज दूरी एवं लगातार हाथ की अच्छी से धुलाई ये बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।